ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड़ मृण्मो सुधिकेवली भणिनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छिने। समय सार जी सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार समय सार का उपसंहार अपना चल रहा है। गाथा 345, 46, 47, 48 इसके माध्यम से अपन विचार कर रहे हैं। इन गाथाओं में आचार्य देव ने अनेकांत को प्रकट करके क्षणिकवाद का स्पष्टतया निषेध किया है। क्षणिकवाद का एकांत क्षणिकवाद का नहीं, अनेकांत की सिद्धि करके जो एकांत से वस्तु को सिर्फ क्षणिक ही मानते हैं उसका निषेध किया है। वस्तु तो वैसे नित्यात्मक है, तो अनेकांत से तो दोनों सिद्ध किए, पर जो एकांत से वस्तु को सिर्फ क्षणिक ही मानते हैं उस बात को यहाँ इन 4 गाथाओं में अनेकांत की सिद्धि करते हुए खंडन किया है। तो गाथाएं अपन ने कल पढ़ ली थी, उसका अर्थ वगैरह विचार उस पर करना अपन को बाकी रह गया था, ताकि उसका भाव अपन को समझ में आए कि क्या है एकांत से अनित्य मानना। एकांत से नित्य मानने का खंडन अपन ने कर दिया। अब एकांत से अनित्य मानने वाला क्या करता है, उससे किस प्रकार आत्मकल्याण नहीं होता है, वस्तु स्वरूप की सिद्धि भी नहीं होता है, और कैसे वो जो है मिथ्या दृष्टि बना रहता है, अज्ञानी बना रहता है और चतुर्गति की पात्र बना रहता है। तो इसमें देखिए, अब इस पर अपन विचार करते हैं। अभी हिंदी की गाथाएं अपन फिर से एक बार पढ़ लेते हैं ताकि भाव भाषित करते हुए आगे विचार करें इस पर। देखिए, पर्याय कुछ से नष्ट जीव कुछ से न जीव विनष्ट है, इससे करे है बोहिया को अन्य नहीं एकांत है। पर्याय कुछ से नष्ट जीव कुछ से न जीव विनष्ट है, यों जीव वेदे बोहिया को अन्य नहीं एकांत है। जीव जो करे वह भोगता नहीं, जिसका यह सिद्धांत है। अरहंत के मत का नहीं वो जीव मिथ्या दृष्टि है। जीव अन्य करता अन्य वेदे, जिसका यह सिद्धांत है। अरहंत के मत का नहीं वो जीव मिथ्या दृष्टि है। अब देखिए इसमें अपन को क्या समझना है
क्योंकि जीव कितनी ही पर्यायों से नष्ट होता है और कितनी ही पर्यायों से नष्ट नहीं होता। इसलिए जो करता है, जो भोगता है वही करता है अथवा दूसरा ही करता है, ऐसा एकांत नहीं है। क्या कह रहे हैं इसमें? जीव कितनी ही पर्यायों से नष्ट होता है और कितनी ही पर्यायों से नष्ट नहीं होता है। तो अब यहाँ कितनी ही पर्यायों से नष्ट और कितनी ही पर्यायों से नष्ट नहीं होना में क्या लेना है? गुण पर्यायवत द्रव्यम। गुण और पर्यायों का समूह द्रव्य है, तो गुण नष्ट नहीं होते हैं और पर्याय नष्ट होती हैं। तो गुणों से आत्मा ज्यों के त्यों रहता है और पर्यायों से प्रति समय परिवर्तनशील, माने एक एक पर्याय नष्ट होती जाती है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि ऐसी वस्तु की स्थिति है। अब ऐसी स्थिति में कोई ऐसा कहे कि जो भोगता है वही करता है अथवा दूसरा करता है। क्या कहे? एकांत से अगर जो कहे कि जो भोगता है वही करता है अथवा दूसरा ही करता है। जो भोगता है वही करता है कि दूसरा करता है? भाव इसमें समझ में आ रहा है कि नहीं? करने वाला वही है कि दूसरा है। जैसे मान लीजिए किसी ने पाप किया तो पाप करने का फल वही जीव भोगता है कि कोई दूसरा भोगता है? तो कहते इसमें एकांत नहीं है, एकांत नहीं है। देखो, सम्यक दृष्टि कहता है कि इसमें एकांत नहीं है। कैसा एकांत नहीं है? कि जैसे मान लीजिए अपन अभी मनुष्य पर्याय में हैं, अपन ने अभी पाप किया और नरक पर्याय में जा चले गए, तो करने वाला कौन और भोगने वाला कौन? वही के अन्न। फिर वही गड़बड़, वही हम कह रहे हैं, यही तो एकांत नहीं है ना। यहाँ इसमें दो दृष्टिकोण अनेकांत में लगते हैं कि किया तो मनुष्य ने और भोग रहा है नार की, तो वही कैसे भोग रहा है? अलग अलग भोग रहे ना। पर्यायार्थिक नए से करने वाला कोई और है, करने वाला कोई और है और भोगने वाला कोई और है, पर इसमें एकांत नहीं है। समझ रहे ना? करने वाला कोई और भोगने वाला कोई और, एकांत लगाओ तो ये सिर्फ पर्यायार्थिक न्याय का विषय हो गया अकेला। उसने पर्याय को माना, द्रव्य को माना ही नहीं। क्या कहा? अगर आपने मान लिया कि भैया अब करने वाला कोई और है, भोगने वाला कोई और है, तो अपन करो, खूब खाओ पियो मौज करो, अब भोगेगा कोई और, अपन को क्या लेना देना उससे? देखो, इसके लिए एक दृष्टांत समझो कि एक विदेश में कोई व्यक्ति गए और वहाँ विदेश में एक होटल में बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ पर फ्री माल पानी खिलाया जाता है, उससे पैसे नहीं लिए जाते हैं। ठीक है ना? तो जो इस प्रकार के फ्री खाने वाले लोग हैं, अब उन्होंने कहा यार बहुत बढ़िया चीज़ है, तो उन्होंने खूब खाया पिया और खा पी करके जब निकलने लगे सो उनने बिल पकड़ा दिया, जितने का खाया था उससे कई गुना और। तो कहने लगे कहा भैया आपने तो लिखोगे जो खाता है उससे उसका बिल नहीं लिया जाता है? कि हाँ, उससे तो नहीं लिया जाता है, परंतु क्या है कि जो इनने खाया है, जो तो इनका तो बिल लिया जाएगा इनके आगे आने वाली संतानों से, उससे नहीं लिया जाता उसका बिल उसका। और जो पूर्व में जो खा चुके हैं तुम्हारे, वे उनका बिल तुमसे लिया जाएगा। तो ये तुम्हारा बिल नहीं है, तुम्हारे लिए तो फ्री खिलाया हमने। तो मतलब अब अपन को जो पर्याय करती है उसको नहीं भोगना पड़ता है,
ऐसा करो तो करो अपन बहुत मस्ती से। भैया वो पर्याय को तो नहीं भोगना पड़ता है, पर द्रव्य को तो भोगना पड़ता है। द्रव्य कौन है? पर्याय आर्थिक न्याय से तो ये मनुष्य पर्याय अलग है और नार की पर्याय अलग है। तो एक पर्याय कर रही, एक पर्याय भोग रही, तो ये तो क्या हो गया कि कोई करे कोई और भोगे कोई। ये कौन सा न्याय, कौन सी अपेक्षा हो गई? पर्याय आर्थिक न्याय की अपेक्षा ऐसा है। पर द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा जो करता है वो ही भोगता है, कोई दूसरा नहीं भोगता है। इसलिए अपन को क्या करना चाहिए? सजग रह करके क्या करना चाहिए? ऐसा कर्म नहीं करने चाहिए कि अपन को फिर ऐसा भोगना पड़े जिसमें अपन रोवे। फिर अगर एकांत लगा लें तो क्या होगा? ये पर्यार्थिक न्याय वाला क्या मानता है, बौद्धमती क्या मानता है कि आत्मा प्रति समय नई नई उत्पन्न होती है, इसलिए कोई करता है कोई भोगता है, उसको नहीं भोगना पड़ता। एक दूसरा दृष्टांत आता है अपने न्याय के ग्रंथों में, वो कल हमने दिया था ना, बरेदी वाला, कि किसी बरेदी के लिए गायों को चराने के लिए भेजा। अब वो बरेदी पैसा महीना लेने आया तो उसने कहा, बौद्धमती था वो, तो उसने कहा कि भैया किसके पैसे, कैसे पैसे? जिसने गाय दी थी वो कोई और है, हम वो है ही नहीं है। समझ रहे ना भाई? प्रतिक्षण नए 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 जीव पैदा होते रहते ना, तो वो तो गाय देने वाला कोई और था, हम तो वो है ही नहीं है, इसलिए काहे के पैसा देवे तुम्हें। ठीक है, उसने कहा बेटा। दूसरे दिन वो गाय ले गया और गाय नहीं ले आया। उसने कहा भैया हमारी गाय नहीं आई। कह ले कौन ले गया तुम्हारी गाय? जो ले गया था वो तो और था, हम थोड़ी हैं भी क्या? नहीं है समझ में भाई? प्रति समय नई नई पर्याय उत्पन्न होती है, तो वो नए नए पर्याय उत्पन्न होने के लिए उसने जीव ही अलग मान लिया। तो जीव अलग मान लिया तो क्या हुआ? क्या वो क्या जो गाय ले गया था वो तो कोई और था, और हम तो अब वो तो है ही नहीं हम, तो इसलिए अब कौन तुम्हारी गाय कौन देवे? तो उन्होंने कि भैया तुम अपना वेतन ले जाओ और हमारी गाय दे जाओ। तब उसकी समझ में आया कि भैया ऐसे में तो गड़बड़ घोटाला है। तो अगर एकांत से पर्यार्थिक न्याय को ही जीव मान लो तो जीव प्रति समय नष्ट रहते ही नहीं है। इसलिए मोक्ष में भी कहते खत्म, जीव शून्य हो जाता है, कुछ नहीं बचता, वो तो गया, शून्य हो गया वो। तो मतलब ये है कि यहाँ तो अनेकांत है, किसी अपेक्षा से जो जीव करता है वही भोगता है, और किसी अपेक्षा से जो करता है वो नहीं भोगता है। भाई किया पर्याय ने और भोगा, माने पर्याय ने किया मतलब मनुष्य ने किया और नरक की पर्याय ने भोगा। परंतु द्रव्यार्थिक न्याय से जिसने किया, जो जीव यहाँ मनुष्य पर्याय में था वो जीव नरक में गया, तो जिसने किया उसी ने भोगा। तो इसलिए कथनचित जो करता है वो ही भोगता है, और कथनचित जो करता है वो नहीं भोगता है। करती पर्याय है और भोगती कौन है? भोगती नहीं, भोगता नार की है। तो कथनचित जो करता है वो नहीं भोगता है। कौन सी अपेक्षा से? पर्याय आर्थिक न्याय की अपेक्षा से जो करता है वो नहीं भोगता, यानी करने वाली एक पर्याय और भोगने वाली दूसरी पर्याय। तो पर्यार्थिक न्याय का वैसा एकांत नहीं हो गया सर्वथा। परंतु द्रव्यार्थिक न्याय से जो जीव मनुष्य पर्याय में था उसी ने पाप किया और वो जीव नरक में गया, उसी ने उसको फल को भोगा। इसलिए जो करने वाला है वो ही भोगने वाला है, कोई दूसरा भोगने वाला नहीं है। इसलिए इसमें एकांत नहीं है। कौन से? कि जो भोगता है वही करता है अथवा दूसरा करता है। कथनचित जो करता है वो ही भोगता है, कथनचित जो करता है वो नहीं भोगता है। और एकांत वाला क्या है? वो एकांत में जो करता कोई और है और भोगता कोई और है। तो वो अकेली पर्यार्थिक न्याय का वैसा उसने ले लिया, तो अब इसमें क्या करेगा कि अपन को क्या करना, अपन तो खाओ पियो मौज करो, अपन को चुकाना ही नहीं है, पाप को भोगना ही पड़ेगा, दूसरा फल भोगेगा। आया समझ में कि नहीं? शायदवादी में चार बाग वाले तो मानते नहीं है जीव को, वे तो इस पंचभूतों को शरीर को ही जीव मानते। हाँ, उसको तो जीव है ही नहीं, उनकी सत्ता, उनको तो यही भूत है वो ही जीव भैया है।
ये 5 तत्वों से ही मिलके आत्मा बनती है, अलग से आत्मा का अस्तित्व कुछ नहीं है, खत्म। इसलिए यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूता से देह से पुनरागमन को था। ये जीव की सत्ता मानते पर क्षणिक, नहीं 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 नहीं, नए नए जीव पैदा होते रहते, वो पुराना जीव नहीं रहता है वो है? हाँ, अबे उसमें कई मत हैं, उसमें वो छोड़ते हैं, वे संस्कार छोड़ते जाते हैं। हाँ, बेबाजीब तो खत्म हो जाता है, वो दूसरे जीव में संस्कार छोड़ता जाता है। तो उसमें अलग अलग मत हैं कई प्रकार के। तो उसमें भी बहुत पक्ष, बहुत मतांतर हो गए। जैसे अपने जैनों में हो गए मतांतर, ऐसे ही सब धर्मों में है। हिंदुओं में भी 50 फिरके हैं, बौद्धों में भी बहुत फिरके हैं, ऐसे ही सभी मतों में, ईसाइयों में भी अलग अलग हैं भी। इसलिए अब कोई भी जो प्रमुख होता है वो गया और फिर उसमें फिर मतांतर खड़े हो गए। तो जब तक क्या है कि देखो, बिना सम्यक्त के तो जीव का कोई ठिकाना ही नहीं है। वो क्या है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, एक मिथ्या दृष्टि के अनंत मत होते हैं और अनंत सम्यक दृष्टियों का एक ही मत होता है। क्यों कि वो यथार्थता में जीते हैं, स्वरूप अवलंबन पूर्वक स्वाश्रय से, और अनेकांत और सम्यक एकांत वस्तु स्वरूप को वो जानते हैं। तो जो भी विवक्षाएं हैं वो सब सापेक्ष रूप में है। नयों की विवक्षाएं निरपेक्ष नहीं होती, सब सापेक्ष रूप होती हैं, क्योंकि वो किसी दृष्टिकोण से कहता है। और वो नयों का ज्ञान नहीं हो, ये निश्चय व्यवहार, ये क्या है, नयों के विषय यहाँ है, पूरी वस्तु नहीं। तो अपन ने क्या कर लिए कि उनमें एक अपन ने फिर के अलग बना दिए। बहुत क्या है कि इसमें भ्रांतियां बहुत हैं जीवों को। जो निश्चय वाले, तो निश्चय वाले क्या, प्रयोजन की दृष्टि से निश्चय के विषय को मुख्य करके पर्याय से अपना स्वरूप साधना, वो अलग चीज है। पर सर्वथापन को अकेले सिर्फ उसी रूप मान ली ना, तो यही तो निश्चय अभी पढ़ रहे अपन, सांख्यमति निश्चयाभासी। तो जब तक व्यक्ति को ऐसे संतुलन रूप में वस्तु स्वरूप का ज्ञान करके अपना प्रयोजन साधने के लिए किसे मुख्य गौण करना ये नहीं समझे, तब तक भ्रमित, 24 घंटे भ्रमित रहता जी। तो देखो, एक पक्ष हो गया। अब यहाँ कहते आगे देखिए, यस, क्योंकि जीव कितनी ही पर्यायों से नष्ट होता है और कितनी ही पर्यायों से नष्ट नहीं होता है, इसलिए जो करता है वही भोगता है अथवा दूसरा भोगता है, ऐसा एकांत नहीं है। क्या, जो भोगता है तो कहते वही करता है, यानी जो करता है वही भोगता है कि कोई दूसरा भोगता है? तो कहते इसमें भी एकांत नहीं है, अनेकांत है। और जो करता है वह नहीं भोगता, ऐसा जिसका सिद्धांत है वह जीव मिथ्या दृष्टि आर्हत के मत को न मानने वाला जानना चाहिए। 2 में अनेकांत सिद्ध किया, 2 में एकांत सिद्ध किया है। समझ में आया कि नहीं? पहले 2 गाथाओं में तो अनेकांत से सिद्धि की है कि एकांत नहीं है उसमें, और यहाँ जो इस प्रकार से एकांत से मानता है कि जो करता है वह नहीं भोगता है, ऐसा जिसका सिद्धांत है वह जीव मिथ्या दृष्टि अरहंत मत के मानने वाला नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। हाँ, तो एक में कर्तापने की बात को कही है, एक में भोक्तापने की बात को कही है। एक में कर्तापने का माने अनेकांत बताना है, एक में भोक्तापने का अनेकांत बताना है। ऊपर में कर्तापने का अनेकांत बताना है और नीचे में भोक्तापने का अनेकांत बताना है। कहाँ लिख रहे? तो हमने बताया ना, ठीक है, तो वो अभी बताया तो है हमने कि एक पर्याय माने होता है अवस्था और एक पर्याय माने होता है गुण। अथवा उसके लिए ऐसा कहें, प्रवचन सार जी में 101 गाथा में ध्रुव को भी पर्याय कहा है। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत सत द्रव लक्षणम। तो एक रूप रहने वाली पर्याय ध्रुव, जिसको अपन द्रव्य स्वभाव बोलते हैं, गुण स्वभाव बोलते हैं, और एक होती है प्रति समय नष्ट होने वाली, उत्पन्न होने वाली पर्याय, वो कहलाती अवस्था। अवस्था तो ये भी है, पर ये नित्य अवस्था है और वो अनित्य अवस्था है।
तो एक नित्य अवस्था से वो नष्ट नहीं होता है और अनित्य अवस्था से नष्ट होता है। भाई दो अवस्थाएं हैं। एक तो जीव की अनंत गुणात्मक जो है पिंड, हाँ, एक रूप रहने वाली अवस्था, और एक कहलाती है बदलने वाली अवस्था। तो बदलने वाली में उत्पाद व्यय होता है, नष्ट होती उत्पन्न होती है, और जो एक रूप दशा रहती है वो ज्यों की त्यों रहती है। तो वो द्रव्यात्मक गुणात्मक, गुणों का एक रूप पना निरंतर पना बना रहता है। जितने गुण हैं वे गुण पने से नित्य बने रहते हैं और उनकी जो पर्याय हैं वे बदलती रहती हैं। तो उन गुणपनों से, गुण पने से नित्य और उसकी अवस्था पने से अनित्य। तो गुणों से कितनी पर्याय माने गुणों से, और कितनी पर्याय माने पर्यायों से। तो हाँ, नष्ट होने वाली पर्याय उत्पाद व्यय। तो इनको बोल रहे कितनी पर्यायों से माने परिणमन वाली पर्याय, और कितनी पर्याय माने गुण एक रूप रहने वाली पर्याय। गुण एक रूप रहते हैं, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा। अब श्रद्धा में मिथ्यात् सम्यक, तो ये क्या हो गया कि वो अवस्था से पलट रहा है, नष्ट हो रहा है। मिथ्यात् गया, सम्यकता आ गया, पर श्रद्धा गुण कॉमन रूप से उनमें ज्यों कहते हैं। ऐसे ज्ञान में सम्यक मिथ्या, तो उनमें ज्ञान वही का वही। तो कितनी पर्याय माने गुणों से और कितनी पर्याय माने उनकी अवस्थाओं से जीव क्या होता है, उत्पन्न नष्ट होता है, और कितनी पर्याय से नष्ट नहीं होता है, ये बताना उसमें। तीसरा, और जो करता है वही नहीं भोगता, ऐसा जिसका सिद्धांत है वह जीव मिथ्या दृष्टि अनाहत यानी अरहंत के मत को न मानने वाला जानना चाहिए। अन्यः करोति, दूसरा करता है और दूसरा भोगता है, ऐसा जिसका सिद्धांत है वह जीव मिथ्या दृष्टि अनाहत जानना चाहिए। माने एकांत से जो इस प्रकार मानते हैं कि जो करता है वही भोगता है, अथवा करता कोई और है भोगता कोई और है, एकांत से। अनेकांत में तो दोनों घटेंगे, परंतु एकांत से अगर जो मानता है तो वो भगवान जिनेंद्र के मत का अनुयायी नहीं है। मिथ्या दृष्टि जानना यानी जो आत्मा को सर्वथा नित्य ही मानता है या आत्मा को सर्वथा अनित्य ही मानता है, तो वो तो मिथ्या दृष्टि है। पर भगवान जिनेंद्र का मत क्या है कि वस्तु नित्यात्मक है, इसलिए वो द्रव्य पने से गुण पने से नित्य और पर्याय पने से अनित्य है। इसलिए किसी अपेक्षा से वही द्रव्य करता है वही भोगता है, और किसी अपेक्षा से करता कोई और है और भोगता कोई और है। आया समझ में? गुण और द्रव्यपना, द्रव्य वही का वही है, अपना जीव है, तो जीव अनादिकाल से वो जीव ही रहेगा, एक ही रहेगा, और उनमें रहने वाली पर्याय बदलती रहेंगी। अभी अपन चतुर्गति की पर्यायों में घूम रहे, सिद्ध पर्याय में, पर जीव वही एक ज्यों कहते हो। इसलिए जीव पने से वो नित्य रहता है और उसकी अवस्था पने से बदलता रहता है। इसलिए ये नहीं है कि अब कोई करे कोई और भोगे कोई और, एकांत से। तो ऐसा माने अनेकांत में तो है कि एक पर्याय करती है दूसरी भोगती है, इसलिए करे कोई और भोगे कोई और, किसी अपेक्षा पर्यार्थिक नए से नए लगा रहे, और द्रव्यार्थिक नए से जो करे वही भोगे। वही जीव है जो मनुष्य पर्याय में है, वही जीव है नरक में चला जाएगा, वही जीव है मोक्ष चला जाएगा, तो कौन भोगेगा? वही आत्मा भोगने वाला है द्रव्यार्थिक न्याय से, और पर्यार्थिक न्याय से करने वाला कोई और, भोगने वाला कोई और। और द्रव्य पर्यार्थिक न्याय से दोनों लगाना फिर उसमें। द्रव्य पर्यार्थिक न्याय से के जो करता है कथनचित वो नहीं भोगता है, हाँ, और कथनचित भोगता है, वो दोनों उसमें आई जाते हैं। कथनचित कर नहीं भोगता है, भोगता है। तो ऐसा जो है इसमें अनेकांतपन को समझना, तो ये इसके लिए। अब इसमें चूंकि जिनने जो है आत्मा को करता कोई और है और भोगता कोई और है, तो एकांत बौद्धमती का इसमें जो है वो आ गया, हाँ, सर्वथा मान लिया उनने। टीका देखिए, जीव प्रति समय संभवती माने होने वाले अगुरु लघु गुण के परिणाम द्वारा क्षणिक होने से और अचलित चैतन्य के अन्वय रूप गुण द्वारा नित्य होने से कितनी ही पर्यायों से विनाश को प्राप्त होता है और कितनी ही पर्यायों से विनाश को प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार
दो स्वभाव वाला जीव स्वभाव है, माने नित्य और अनित्य रूप रहने वाला जीव स्वभाव है। इसलिए जो करता है वही भोगता है अथवा दूसरा ही भोगता है। क्या? जो करता है वही भोगता है अथवा दूसरा भोगता है, जो भोगता है वही करता है अथवा दूसरा करता है, ऐसा एकांत नहीं है। इस प्रकार अनेकांत होने पर भी जो पर्याय उस समय होती है उसी को परमार्थ सत्य है, इसलिए वही वस्तु है। इस प्रकार वस्तु के अंश में वस्तुत्व का अध्यास, भ्रम, विपरीत अभिप्राय करके शुद्ध नय के लोभ से ऋजुसूत्र नय के एकांत में रहकर जो यह देखता मानता है कि जो करता है वह नहीं भोगता, दूसरा करता है दूसरा भोगता है, उस जीव को मिथ्या दृष्टि ही देखना मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि वृत्ति अंश माने पर्यायों का ही क्षणकत्व, पर्यायों का क्षणकत्व होने पर भी वृत्तिमान यानी पर्यायमान जो चैतन्य चमत्कार आत्मा है वह तो टंकोत्कीर्ण नित्य ही अंतरंग में प्रतिभासित होता है। ऋजु सूत्र माने वर्तमान पर्याय मात्र को मानने वाला नय, जो वर्तमान में एक पर्याय होती है उस पर्याय मात्र को ही मानने वाला। तो ऋजु सूत्र नय तो एक दृष्टिकोण है वो कि प्रत्येक समय द्रव्य वर्तमान पर्याय की अपेक्षा उस समय उस पर्यायार्थक नय से उतना ही है वो पूरा। जैसे अभी मान लो अपन ये सोचो कि अभी अपन मनुष्य पर्याय में है वर्तमान में, तो अभी आत्मा कितना है? मनुष्य शरीर प्रमाणो मनुष्य ही है वे पूरो पर्यार्थक नय से, परंतु ये पर्याय विनष्ट होगी अगर पूरा सर्वथा एकांत से आपने मान लिया मनुष्य ही, तो क्या होगा? पर्याय के नाश होने से द्रव्य का भी नाश हो जाएगा, तो गया जीव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अभी वर्तमान में चूंकि पर्यायों का द्रव्य से के साथ क्षणिक तादात्म्य संबंध होता है, पर सर्वथा कोई द्रव्य पर्याय रूप ही नहीं हो जाता है। अन्वय रूप से उनमें रहते हुए भी वो अन्वयी उसका अपने अपना स्वरूप अलग है। पर्यायों में जाकर के भी वो सर्वथा पर्याय रूप नहीं हो जाता है। क्या कहा? पर्यायों में जाकर के भी नौ तत्व गतत्वे भी यदि एकत्वम न मुंचती। सोना, जैसे मान लीजिए आपके पास 1 तोला सोना है, अभी आपने चेन बनाई, तो वो सोना कहाँ है? पूरा चेन्नई में है कि और कहीं है? अब पूरा चेन्नई हो गया कि कुछ और भी है वो? अगर पूरा चेन्नई हो गया तो चैन के नाश हो जाने से सोने का नाश हो जाएगा। वो चैन में जाकर के भी उस समय क्षणिक तादात्म्य संबंध होने पर भी द्रव्य पने से वो नित्य ज्यों का त्यों रहता है, पर्याय के बदल जाने पर भी द्रव्य का नाश नहीं होता है। जब तक ऐसा दोनों पक्ष नहीं देखेंगे तो क्या होगा कि एकांश से अकेले पर्यार्थक नय के सब गया, पर्याय गई और द्रव्य गया। तो अभी अब अगर अपन ये मानते हो, ऐसे भावों में लगा लेना कि प्रति समय भाव होते हैं और भाववान तो ज्यों का त्यों रहता है। तो कोई अगर मान लीजिए पहले समय उसने भाव बिगड़ गए तो अब सर्वथा उस रूप हो गया कि वो तो उस समय हुए और आगे की पर्याय में भाव सुधर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपन को अभाव कितने प्रकार का माना है? अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव, प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव। किसे कहते प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव? प्राग भाव माने होता है कि जो पूर्व की पर्याय थी उस पूर्व की पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव है। ठीक है ना? अब प्रध्वंस भाव किसे कहते हैं? वर्तमान की पर्याय का भावी पर्याय में भाव। अब वर्तमान में किसी को मान लीजिए कि बहुत गुस्सा आ गया, बहुत परिणाम बिगड़ गए और तुमने उसको गुस्सैल ही मान लिया, तो क्या मान लिया तुमने? पर्याय मात्र उसको मान के आगे की पर्याय में उसका तो इस वर्तमान पर्याय का अभाव हो जाएगा, तो वो आगे के लिए सुधार कर सकता कि नहीं? और अपन ने अगर उसकी धारणा बना ली कि जो तो ऐसा ही है, तो समझ लो कि तुमने मिथ्या दृष्टि हो, तुमने वस्तु को पर्याय मात्र माना है। पर्याय दृष्टि हो और पर्याय दृष्टि मिथ्या दृष्टि,
जब तक उसके लिए द्रव्य दृष्टि पूर्वक पर्यायों का सम्यक ज्ञान नहीं हो तब तक उसके जीवन में जीवों के प्रति संतुलन बने नहीं सकता है कि भैया ये तो ठीक है, आ गए भाव, अब सुधार लो, कोई बात नहीं, बिगड़ गए भाव तो भाव तो ये क्या है, अपन पर में जुड़ करके बढ़ गए, अब तुम तो कोई शास्त्र पूरी पर्याय थोड़ी हो गए, और वो अपने गलती सुधार करके सम्यक दृष्टि बन गया तो अब ज्ञानी हो गया। तो जब तक ऐसा व्यक्ति को संतुलन का विवेक नहीं होता है, ये झगड़े काहे के हैं सब, ये मूर्खता गई, कोई वस्तु स्वरूप के झगड़े थोड़ी आए। अरे भाई अपन को बताया कदाचित कोई के परिणाम अपन ने देखे, अभी तो बदल अज्ञान दशा में संसार में परिणाम बदलते ही रहते, और जब जिस व्यक्ति को अपने स्वरूप का बोध हो गया, स्वरूप से जुड़ गया, तो अब वो एक रूप अपने स्वभाव के अनुकूल जीता है, पर में एकत्र बुद्धि करता नहीं, विवाह भावों को आश्रव भावों को अच्छा मानता नहीं, तो उनका तो अभाव करना चाहता है। कसाय आ गई तो भैया जो तो आश्रव भाव आए निकालो जल्दी, बीमारी हो गई तो पकड़े रहो होगा, दूर करो। ऐसे ही अपन क्या है कि आज झगड़े हैं सबरी मूर्खता की। धारणा बना ली अपन ने एक सबके बारे में, क्या बना ली कि अपन निश्चय वाले जी व्यवहार वाले, अब व्यवहार वालों दिख गो माने अपशकुन हो गो, निश्चय वाले को अगर व्यवहार वालों दिख गो तो अपशकुन हो गो, और व्यवहार वाले को निश्चय वालों दिख गो तो अपशकुन मोटेड़ो होगा, उसको नहीं होता। देखना नहीं चाहते अन्य लोग जो निश्चय व्यवहार नहीं समझते, वे तो प्रेम से मिलेंगे तुम्हें, और जितने भी अन्य मत के होते जो निश्चय व्यवहार का जो झगड़ जानते नहीं का निश्चय, अरे वे तो भैया इंसाफ है, साधु संत मान लो जो भी हो, अरे भैया तो भी तो ना, पर जिनने धारणा बना ली कोई के बारे में कछू, अब समझ लो कि मर जाएंगे तो अभी अब कट्टरता, बिल्कुल ये महाकट्टरतावादी जो इस प्रकार की वृत्तियां हैं महा अनंतानबंदी की तीव्रता में होती हैं। प्रति समय परिवर्तनशील जीव का स्वरूप है, और स्वभाव से तो सब परमात्मा स्वरूप है। किससे कर रहे तुम? अपनी आत्मा की दुर्गति कर रहे। सामने वाला तो समझदार होगा तो वो तो वस्तु स्वरूप समझ करके धारणा किसी के प्रति बनाएगा नहीं, वो तो अपना सम्यक जीवन जिएगा, और तुम दुर्भाव करके और तुम दुर्गति के पात्र हो जाओगे। समझ रहे ना कि नहीं? प्रत्येक जीव नित्यात्मक है, तो पर्याय बदलती रहती हैं, द्रव्य स्वभाव एक रूप रहता है। तो जब तक अपन ऐसी नित्यात्मक वस्तु को समझकर पर लक्ष्य छोड़कर अपनी पर्यायों में ऐसे द्रव्य को अभेद रूप से अनुभव करते हुए निर्विकल्प दशा प्राप्त नहीं करें, निष्कषाय दशा प्राप्त नहीं करें, सम्यक दशा प्राप्त नहीं करें, तब तक अपन बे पागलपन में जी रहे, मिथ्या कल्पनाओं में और कसायों में जी रहे रात दिन। झूठी कल्पनाएं, एक वस्तु दूसरी वस्तु की होती नहीं। अपन तो अपने में ही मिथ्या कल्पनाएं कर करके परेशान हो सकते हैं, दूसरे में तो तुम कछु कर ही नहीं सकते। अरे समझ में नहीं आ रहे? हमें क्या पता आ रहा हो कि नहीं आ रहा? अभी तो हम तो अपने ज्ञान से समझ के चर्चा कर रहे हैं। अब तुम्हारे ज्ञान में कहा रहो तुम जानो, अपन तो शास्त्रों में जो लिखो है उनके आधार से विचार कर रहे हैं। और अब तुम्हारी समझ में कहा रहो, अगर आ रहा है तो अपने जीवन में मिथ्या धारणाएं नहीं होंगी, फिर अपन सम्यक प्रकार से जीवन जिएंगे स्वाश्रय से, सब जीवों को जीव मानेंगे और क्षणिक पर्यायों को ज्ञान करके अगर उसकी तीव्र का साचर नहीं तो मध्यस्थ, और सम्यक जीवन जी रहा है तो मैत्री भाव, और या जीव मात्र मैत्री भाव तो जीव मात्र से, और सही मोक्ष मार्गी धर्मात्मा है तो गुणीजनों को देख हृदय में प्रेम उमड़े। और पाप के उदय में दुखी तो सभी हो सकत, धर्मात्मा भी हो सकत, सामान्य भी हो सकत, तो उनको देख के करुणा का भाव, दया का भाव, भैया इनके दुख दूर होवे। तो जिसके अंदर में संतुलन है तो वो तो फालतू के मिथ्या विकल्प करते नहीं है, कोई के प्रति दुर्भाव तो करते नहीं है। जीव मात्र के प्रति मैत्री भाव, पहले तो सब जीव हैं, तो जीव माने जैसे तुम हो वैसे भी परमार्थ से तो जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही, कछु अंतर है ही नहीं है। स्वरूप से देखो तो अंतर तो सिर्फ अकेले अंतर यही ऊपरी जान, ऊपरी माने जैसे भूत लग जाए ना कोने को तो भूत ही थोड़ी बन गया वो, ऊपरी बाधा है तो अलग कर दो उसे, बढ़िया वो तो आदमी है जो कहते हो। ऐसे ये मोह का भूत लगा है, टोडामल जी ने इसको पिशाच कहा है, मोह का पिशाच। कोलू कैसे बैल जैसा जोत रहा है जीवों को, क्या कर रहे हैं मोह का पिशाच? बैल जैसे 24 घंटे कोलू के बैल को जैसे आंखों में पट्टी बांध दो और घो बस बांध घुमाओ उतरो, चक्कर खुआ उतरो। तो देखो अब
क्या कह रही है कि इस प्रकार से जो जीव क्या करता है, ऐसे वस्तु स्वरूप को नहीं समझता है, तो वो एकांत से पर्यायों के विनाश से या दूसरी वस्तु ही मानता है, नई नई वस्तु प्रति समय पूरी वस्तु मान लेता है। तो कहते वो जीव मिथ्या दृष्टि है। वृत्तियों के क्षणकत्वपने से वृत्तिमान को भी वो क्षणकत्व मान लेता है, परंतु अंदर में तो कहते हैं वृत्ति के अभाव होने पर वृत्तिमान ज्यों का त्यों चैतन्य चमत्कार आत्मा है, वह तो टंकोट की नित्य ही अंतरंग में प्रतिभाषित होता है, विद्यमान रहता है। भावार्थ, वस्तु का स्वभाव जिनवाणी में द्रव्य पर्याय रूप कहा है। द्रव्य बिन पर्याय ना, पर्याय बिन ना द्रव्य हो, और दोनों अनन्य रहें सदा, यह बात जिनवर ने कही। पंचाशती काय की 12वीं गाथा और आगे की 13वीं गाथा में दिया गुण बिना द्रव्य है नहीं, द्रव्य बिना गुण नहीं, दोनों अव्यतिरिक्त रहे सदा। अनन्य कहो, अव्यतिरिक्त कहो, ये कई बात है, शब्दों का अंतर है। दोनों अव्यतिरिक्त रहें सदा, यह बात जिनवर ने कही है। नहीं ऐसा, द्रव्य बिन पर्याय ना, पर्याय बिन ना द्रव्य हो। बिना द्रव्य के पर्याय नहीं हो सकती और बिना पर्याय के द्रव्य नहीं हो सकता। अवस्था कोई ना कोई रहती है द्रव्य की, बिना अवस्थाओं के द्रव्य हो सकत का। और ऐसी नहीं है कि वो द्रव्य पर्याय दो ही अलग अलग है, पति पत्नी ऐसी अलग अलग नहीं है। कैसे है? दोनों अनन्य रहे सदा। दोनों अनन्य रहे माने एक दूसरे मय, सोना कुंडल अंगूठी मय, अंगूठी सोना मय, क्या अलग हो जाए? इसलिए कथनचित दोनों हैं, सोना और अंगूठी। देखो पहले तो द्रव्य सोना, पर्याय अंगूठी, तो द्रव्य बिन पर्याय ना। अब सोने के बिना अंगूठी नहीं हो सकत और अंगूठी के बिना सोना नहीं हो सकत। और फिर कहते दोनों अनन्य, दोनों, पहले तो दोनों, कौन से दोनों? सोना और अंगूठी। और अनन्य कि जो अंगूठी है वही सोना है और जो सोना है वही अंगूठी है, इसका नाम है अनन्य। सर्वथा कोई दो अलग अलग नहीं समझना। यह बात किसने कही? यह बात जिनवर ने कही। आचार्य कह रहे, कुंद कुंद आचार्य के, हम नहीं कह रहे भैया, क्योंकि तुम हमारे भी कह दोगे तुम निश्चय वाले हो, तुम व्यवहार वाले हो, इनमें डाल दोगे तुम पक्षपात में हमें। गुण पर्याय द्रव्यम कहा है, उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत सद्रव्य लक्षण कहा है, कथन भेद है, वस्तु ये कही आए। ध्रुव कहते हैं, तो अब वो अकेली सिर्फ अकेले नाम भेद यहाँ है, वस्तु स्वरूप वही को वही बता रहा है, तो मैं अलग अलग। तो अब ये कह रहे हैं आचार्य देव कि भैया वस्तु का स्वभाव जिनवाणी में द्रव्य पर्याय रूप कहा है। जिनवाणी में भगवान जिनेन्द्र ने, और जिनेन्द्र भगवान ने भी अपनी तरफ से नहीं कही, वस्तु का ऐसा स्वरूप है इसे कही है। हाँ, जो देखा सो कहा है, तो वो उनने भी जो है वो देखो है, इसलिए उनने कोई अपनी कल्पना नहीं करी है। तो कहते वस्तु का स्वरूप जिनवाणी में द्रव्य पर्याय स्वरूप कहा है, इसलिए स्यादवाद से ऐसा अनेकांत सिद्ध होता है कि पर्याय अपेक्षा से तो वस्तु क्षणिक है और द्रव्य अपेक्षा से नित्य है। जीव भी वस्तु होने से द्रव्य पर्याय स्वरूप है, इसलिए पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो कार्य को करती है एक पर्याय और भोगती है दूसरी पर्याय। जैसे मनुष्य पर्याय ने शुभाशुभ कर्म किए और उसका फल देवगति देव पर्याय में भोगा। यदि द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो जो करता है वही भोगता है। जैसे कि मनुष्य पर्याय में जिस जीव द्रव्य ने शुभाशुभ कर्म किए, उसी जीव द्रव्य ने देवादि पर्याय में स्वयं किए हुए कर्मों के फल को भोगा। कितनी स्पष्ट है, कछु है गड़बड़ इसमें? इस प्रकार वस्तु का स्वरूप अनेकांत सिद्ध होने पर भी जो जीव शुद्ध नय को समझे बिना शुद्ध नय के लोभ से वस्तु के एक अंश को वर्तमान काल में बढ़ती पर्याय मात्र को ही वस्तु मानकर
ऋजुसूत्र नय के विषय का एकांत पकड़कर यह मानता है कि जो करता है वह वही नहीं भोगता, अन्य भोगता है। ये क्या पकड़ लिया? एकांत ऋजुसूत्र नय का वर्तमान पर्याय मात्र वस्तु को मान लिया, बस। इसके बाद उसने द्रव्य स्वभाव को नहीं जाना। तो कहते हैं कि एकांत पकड़कर यह मानता है कि जो करता है वह नहीं भोगता, अन्य भोगता है, और जो भोगता है वह नहीं करता, अन्य करता है, वह जीव मिथ्या दृष्टि है, अरहंत के मत का नहीं है, क्योंकि पर्यायों का क्षणकत्व होने पर भी द्रव्य रूप चैतन्य चमत्कार तो अनुभव गोचर नित्य है। प्रत्यभिज्ञान से ज्ञात होता है कि जो मैं बालक अवस्था में था वही मैं तरुण अवस्था में था, और वही मैं अब वृद्ध अवस्था में हूँ। दो में था, एक में हूँ। क्या मतलब? भाई पहले अपन बुढ़ापे में भैया अपनी देखो, अपन बाल अवस्था में ऐसे हते, जवान अवस्था में ऐसे हते, तो कौन अलग अलग है? वे बालक अलग है, जवान अलग है, वृद्ध अलग है, कि वही मनुष्य आए? भाई यहाँ तो अभी एकांत से जो कह रहा है कि ये अलग ही अलग है, पर यहाँ है तो ये सिद्ध करने के नहीं, वो द्रव्य है उसमें, वही द्रव्य आए। जो एकांत से पर्याय को अलग कर रहा है तो वो कहता है भैया उसमें अनवय रूप से द्रव्य व्याप रहा है। जैसे मुक्ता फल कि तुमने सूत्र को एक तरफ कर दो और उनके मुक्ता फल को अकेले मान लो माला, तो क्या हुई है? तुम माला तुम्हें मिलना ही नहीं है। अनवय रूप से, अनुसूत रूप से जो उसमें व्याप पूरा है, पोया हुआ है, कौन जान रहा है? नहीं जान रहा है? सूत्र जाना है? सूत्र माने धागा, उसमें पिरोया हुआ है। वैसे तो देखो ये तो है दृष्टांत, एक देश होता है। वैसे तो अपन को लेना है, पहले अपन लोग जो माला फिराते थे ना, गांठ वाली माला, वो गांठ वाली माला है वैसे तो मूल में। ऐसी दो द्रव्यों वाली माला नहीं है कि सूत अलग है और मुक्ता फल अलग है, समझ रहे ना? उसमें लेना है अपन को कौन सी की माला? कि सूत वाली माला। तो गांठें भी काय की आए वे, वही सूतई की मंगाला है। और गांठों की देखो अलग अलग, तो अलग अलग दिखती हैं, और सूत उनमें सब में अनुसूत रूप से पुराया हुआ है। अब तुम गांठों को अलग नहीं कर सका। तो ऐसा जब तक जीव को बोध नहीं होता है तब तक ये अनादिकाल से भ्रमित है। और अबे तो अपन जी तो अबे तो अंदर आत्मा की द्रव्य गुण पर्याय की बात तो छोड़ो, अबे तो मोटे मोटे रूप में संयोगों में अपन एकत्र बुद्धि कर रहे। काय में? शरीर में, धन संपत्ति में, रुपया पैसों में, इनसे अपन अकड़े फिर रहे हुए। तो अबे तो अंदर की बात तो एक तरफ रखो पहले। अबे काय में अपन एकत्र बुद्धि करें? देह जीव को एक गिने, धन संपत्ति और आत्मा को एक गिने। जब भाई तो अपन क्या बोलते हैं? रंग कराओ, मैं सुखी दुखी, मिथ्या दृष्टि के विचार बताए भी। मैं सुखी दुखी, मैं रंग कराओ, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय, मैं सबल दीन, बेरूप सुभग। ये सब काय से हैं? ये तो संयोगों की तरफ से मूर्ता चल रही तुम्हारी। तो अबे तो अंदर में द्रव्य पर्याय की नित्यता तो एक तरफ रखो। अबे क्या है? अबे तो अपन मोटे मोटे, बहुत मोटे मिथ्या दृष्टि पने की वृत्ति हैं ये सब। कौन सी? संयोगों से अपना मूल्यांकन करना और संयोगों से दूसरों का मूल्यांकन करना। समझ रहे ना? जिस रिश्तेदार के पास अच्छी बढ़िया बाहर की परिग्रह मरिग्रह ढेर है, तो रिश्तेदार को अपन दौड़ के जाएंगे लेने को, मान सम्मान करेंगे उसका। और जो धर्मात्मा है, ईमानदार है और गरीब है, आ जाए वे तो उनकी वैल्यू मूढ़ों की नज़रों में नहीं है, और भगवान की नज़रों में वही की वैल्यू है। इनकी वैल्यू नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है मूढ़ों की। भगवान के ज्ञान में बे वैल्यू वाले हैं। नहीं, इनकी काय की क्षणिक मणक है, ये तो अपनी कल्पनाओं में है। इनकी काय की वैल्यू है? मिथ्यात्व की वैल्यू है। इसलिए जब तक जीव को ऐसा सम्यक बोध नहीं होता तब तक वो जीवों के प्रति बहुमान नहीं करता है। अपने भी अजीवों के प्रति बहुमान करके अपने जीव की मट्टी पलित कर रहा हो, और अन्य जीवों के प्रति बहुमान नहीं करके पाप कमा रहा हो। रात दिन अजीबों में अहंकार कर रहा हो, तो क्या जो मान कसाय को भाव आए? दूसरों से माफ करना जीवों का, ये क्या है? मान है।
और मान माने मान महाविश्वरूप और करह नीच गति जगत में। है तो मूर्खों की वैल्यू है कछु क्या? मूर्खों ने जो उसकी वैल्यू बनाई तो वह कछु वैल्यू है क्या? झूठी। तो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर आचार्य देव कि भैया ऐसा जो जीव नहीं मानता है, जो जीव तो प्रत्यभिज्ञान माने जो चैतन्य चमत्कार तो अनुभव गोचर नित्य है, प्रत्यभिज्ञान से ज्ञात होता है कि जो मैं बालक अवस्था में था वही मैं तरुण अवस्था में था, वही मैं वृद्ध अवस्था में हूँ, इस प्रकार जो कथनचित नित्य रूप से अनुभव गोचर है, स्वसंवेदन में आता है। आत्मा कैसा है? स्वानुभूत्या चकास्ते, स्वानुभूति से प्राप्त तत्व, बिना अपने स्वसंवेदन ज्ञान के अलावा आत्मा को नहीं जान सकता। जब तक अंदर में अपन अपने ज्ञान में ऐसा निर्विकल्प होकर के उस चैतन्य आत्मा जो अपनी पर्यायों में व्याप रहा है उसमें एकाग्र होकर के उसको नहीं देखेंगे, जब तक अपने स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता है, बाहर से नहीं दिखाई देता है। तो कहते वह अनुभव गोचर है, स्वास्थ्य संवेदन में आता है, और जैसे जिनवाणी भी ऐसा ही कहती है। उसे जो नहीं मानता है वह मिथ्या दृष्टि है, ऐसा समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? जो ऐसे अपने वस्तु स्वरूप को यथार्थ नहीं जानता है, अपनी पर्याय में अपने द्रव्य स्वभाव को निर्विकल्प होकर अनुभव करके वस्तु को ऐसा द्रव्य पर्यात्मक जानकर और बाहर के विकल्प छोड़कर अपने उस स्वरूप की ही आराधना नहीं करता है, तो वो सब मिथ्या दृष्टि है। अरे या समझ में? जोर से नहीं आ रहा हो, ऐसे ही आ रहा हो धीरे धीरे। जो देखो जो वस्तु स्वरूप समझना चाहिए और जिस वस्तु स्वरूप की महिमा आना चाहिए, आचार्य तो कह रहे पूरी दुनिया के सारे लोग जहां तहां तारवे को पार के वो तारवे को यही जिनवाणी है। जहां तहां कहीं भी तुम्हारा कल्याण हुई है तो ये बिना नहीं हो सकता। हे जिनवाणी भारती तो जपो नयन, जो तीरा शरणागह है सो पावे। अब इसकी शरण में कितने लोग आ रहे हैं? अपनी मिथ्या कल्पनाओं में लगे हुए सब। अबे जो है अपन अबे निमंत्रण दो, बेसो बढ़िया कोई पारितोषिक मिल रहा है, इनाम बट रही है, फलाना हो रहा है, फ्री के ये मिल रहे हैं, तो देखो आप ठंड भी हो जाए, हमारा मौत की कीमत पे भी होता है, भीड़ भी इकट्ठे लाइन में लग जाएंगे। हाँ काय के लगा में? हाँ वो तो ठीक है, वो मैं कछु मिलत है दिखत है, लेकिन मिल तो भाव ई में जो मिलत है वो दिखत नहीं है। ई में जो मिलत है इसकी कीमत कोई चुका नहीं सकता, और वो जो मिल रहा है वो तो सब धूल मिट्टी, कछु दम नहीं है उनमें। एक आध कटोरी दे दी, गिलास दे दो, डब्बा दे डबिया दे दी, मैं का है इतनी डरी डरी बेकर जी कह रहे हम भरे आए कबाड़ी में, इतने आजाद है तो करें का हम। अरे तुम भी कौन को दान दे देते तो तुम्हारी उनकी ज़्यादा कीमत थी। 500 पट्टी में का है, खाया खोया बह गया। चलो, तो मतलब क्या है कि ये लोगों को इसकी महिमा आती है बाहर की है, जो वास्तव में सब बाहर की चीज़ें बाहर ही ले जाना है। जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन विनाशी है, और तेरा स्वरूप तो ऐसा चेतन अविनाशी है। उस तरफ अपना लक्ष्य नहीं, महिमा नहीं, उसकी तरफ अपना कोई रुझान नहीं। तब क्या होगा ये बताओ? जिसको अपने स्वरूप की महिमा नहीं आती है, वास्तव में उसका तो जीवन जीवन ही नहीं है, मौत है, मुर्दा है वो तो। शरीर में संयोगों में मूर्छित होकर जी रहा है, माने मुर्दा। अचेतनों में मूर्छित होकर जो जी रहा है, जब तक जीव की वो जीवों की महिमा नहीं आए, आत्मा परमात्मा की महिमा नहीं आए, तो समझ लो उसका काय को जीवन है। तो ये जो है यहाँ पर कोई एकांत से जो सिर्फ पर्यार्थक नय के विषय को, ऋजुसूत्र नय के विषय को क्षणिक पर्याय मात्र को पूरी वस्तु मान लेते हैं और वृत्तिमान को नहीं मानते हैं, पर्यायवान को नहीं देखते हैं, कहते बेजीव एकांत मिथ्या दृष्टि है।
उनने पर्याय द्रव्यात्मक पूरी वस्तु तो द्रव्य पर्यात्मक है, उसको दोनों को स्वीकार करके और अपना प्रयोजन साधने के लिए पर लक्ष्य छोड़कर अपना स्वलक्ष्य करके अपनी पर्याय में से मोह राग द्वेष का अभाव करके वीतराग विज्ञानता की सिद्धि नहीं की तो समझ लेना कि उसके जीवन में कुछ नहीं हुआ, जिंदगी बर्बाद कर दी बहुमूल्य। बहुत महापुण्य से ये मनुष्य पर्याय पाई थी और क्या हुआ, ऐसी गंवा दी व्यर्थ में। तो इस प्रकार से अपन को इस 4 गाथाओं में आचार्य देव ने एकांत पक्ष वाले पर्यायार्थक नय का एकांत पक्ष रखने वाले मिथ्या दृष्टियों को अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप समझा के और उसका एकांत से निषेध किया है, ये बात सिद्ध की है। अब आगे इसकी अपन को आचार्य जयसेन स्वामी की तात्पर्य वृत्ति भी है, आचार्य अमृत चंद देव ने इस पर कलश भी लिखे हैं, अभी अपन बाद में देखेंगे, अभी अपना टाइम हो गया है। कोई कहते नहीं है, उनके पास सापेक्षता है ही नहीं है, प्रमाण उनके पास नए है ही नहीं है, प्रमाण ज्ञान मानते हैं लोग, सिर्फ नए ज्ञान नहीं मानते वो, और नए ज्ञान में होती सापेक्षता। अपने झगड़े अपने थे, उनके अपने थे कि मतलब नहीं है, जिसको स्यादवाद का और सापेक्षता का बोध नहीं है, बेसाप इतने हो चाहे उतने हो, सांप्रदायिकता में इतने होते से कछु नहीं हो रहा हूँ। मिथ्यात्व जब तक है, जब तक तो 24 घंटे 8 रोज ध्यान है। कथन देखो, अपन बोलते हैं प्रमाण नई रधिगमा, वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता है प्रमाण और नय पूर्वक, अकेले प्रमाण से नहीं, नय से नहीं, क्योंकि व्यवहार में जब तक आप भेद करके नहीं समझा वस्तु को कैसे समझोगे। तो व्यवहार में तो व्यवहार की उपयोगिता है और वो व्यवहार सम्यक व्यवहार कहलाता है। आप संयोग की तरफ से कथन कर रहे कि आप पर्याय की तरफ से कथन कर रहे कि गुण की तरफ से कर रहे कि द्रव्य की तरफ से, वो नयों में ज्ञात होता है और वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है। संयोग की तरफ से कथन करना भी मिथ्या ज्ञान नहीं है, समझ रहे ना। अपन भी मानते हैं, अनेकांत से मानते हैं, कहाँ जब तक सम्यक नहीं होता जब तक नहीं मानते हैं अनेकांत से, जब तक अपन भी एकांत में पड़े हुए और जब तक यही से लड़ाई झगड़े, जब तक अपन को अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप का अनुभव नहीं होता तब तक अपन सापेक्षता से निर्णय करके सबके प्रति संतुलन पूर्वक व्यवहार नहीं करते। एकांत से पक्षपात पूर्ण धारणा बना ली अपन ने सब, तो मिथ्यात्व अवस्था में सम्यक ज्ञान नहीं होता है और एक सम्यक एकांत नहीं होता है। वहाँ तो मिथ्यात्व पूर्वक की कल्पना है, कभी कुछ उसका संतुलन नहीं रहता जीवन में। और सम्यक दृष्टि के जीवन में 24 घंटे संतुलन, वो कभी दुर्भाव तो करते ही नहीं किसी के प्रति। क्यों कि भले ही नहीं समझ रहे तो अपनों का करने, अपन तो समझ रहे। एक दृष्टांत दिया नियम सार में कि 2 व्यक्तियों के हाथ में रत्न है, एक है किसी मूर्ख व्यक्ति के पास एक रत्न और वो समझ रहा हो उसको कांच पत्थर, और एक व्यक्ति के पास जो समझता है जोहरी है उसके पास वो रत्न है। तो ये बताओ कि जो एक जोहरी दूसरा आवे कोई व्यक्ति, तो उन दोनों के रत्नों का मूल्यांकन वो कैसे करेगा। क्या कहा, किसी जोहरी को बुला करके और इस मूर्ख को वो कहे हम आओ पत्थर लाए हैं जो वो कोई कीमत नहीं कर रहा हो, और एक वो जो समझदार है वो करे हमारी तो बहुत कीमती रत्न आए जो वो जान रहा उसको इस रूप में। अब वो कोई जोहरी को बुलाओगे भैया ये 2 चीज़ें बेचना है, इसकी बेचना है उसकी बेचना है, तो किस कीमत में खरीदेगा वो, बराबर में खरीदना चाहिए। और वो मूर्ख तो कह रहा हो कि भैया पत्थर आए हमारे का काम को आए, तो वो कह रहा हो हमें दे दो तुम का चाहने, तुम्हें कहे हमें तो नॉन चाहने, हमारे पास नॉन नहीं है, और वो नॉन में खरीद ले वे, तो वो जोहरी बेईमान है कि ईमानदार है, तो बेईमान है कि ईमानदार है। ऐसे ही जो मिथ्या दृष्टि आत्मा जो परमात्मा स्वरूप है उसको वो क्या मान रहे, उसकी 2 कौड़ी की कीमत है, शरीर आदि मान करके अपने को दीनहीन मान करके जी रहे, और एक सम्यक दृष्टि अपनी आत्मा का परमात्मा स्वरूप जान के उसकी महिमा कर रहा है। और कोई दूसरा व्यक्ति जो समझदार में सम्यक दृष्टि है तो उस व्यक्ति की कीमत कैसी करेगा उस मिथ्या दृष्टि की। अरे भाई जो भी तो जीवैया है, जो नहीं जान रहा हो वो रत्न नहीं पहचान रहा हो, पर रत्न की कीमत कम हो गई क्या। तो ऐसे ही अपने स्वरूप अपन नहीं जान रहे तो अपने स्वरूप की कीमत कम हो गई क्या।
पर जो सम्यक दृष्टि होंगे वे तो समझेंगे कि नहीं जो भी तो है तो वही, इसलिए उसका बहुमान, उसके प्रति दुर्भाव नहीं करते। आ रही समझ में नहीं आ रही? चल वस्तु कथंचित नित्य अनित्य अनेकांतमय राजे, पर चतुष्टय से भिन्न त्रिकाली स्वचतुष्टय में साजे। ऐसी वस्तु समझने से चतुर्गति फेरा मिटता है, जगत का फेरा मिटता है। वास्तव में आचार्यों का महाउपकार है। वस्तु नित्य अनित्य में अनेकांत में शोभित होती है, द्रव्य पर्यायमय है। कोई सर्वथा द्रव्य का एकांत, सर्वथा कूटस्थ नित्य मान के एक पक्ष के आग्रही सांख्यमति बन जाते हैं, और कोई सर्वथा पर्याय मात्र द्रव्य को मान के बौद्धमति बन जाते हैं। बौद्धमति अलग है, लेकिन हमारे अंदर जो इस प्रकार की मान्यता है वो हमें संसार से पार नहीं होने देती। आचार्य देव का उपकार है कि इस अंतिम अधिकार में, जो सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में, उस मान्यता का खंडन करके सही मान्यता को यहाँ पे प्ररूपित किया। हम सभी सुखी हों। तीर्थंकरों के विरह में जिन बचन दिग्दर्शन करें, निरपेक्ष सत चैतन्य को सापेक्ष बन विधिवत कहें। स्वाधीन शिव मग सुखद भवि अनुचरण कर खुद अनुभवें। हर सोल्लसित मन वचन तन से मात्र श्री को